खबर खास में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, आज खबर खास में हम बात करेंगे मदारिस की जदीद कारी के मंसूबे पर। जी हाँ नाजरीन, मरकज मदरसा तालीम को मियारी बनाने के लिए इन्हें मरबूत करने का मंसूबा बना रहा है। SPQEM के तहत मदरसों को मदरसा बोर्ड या स्टेट बोर्ड से मुल्हिक करने समेत कई तजावीज ज़ेरे गौर हैं। पहले यह रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पूरे इशू पर हम बात करेंगे। वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल मदरसा तालीम में बड़ी तब्दीली लाने का मंसूबा बना रही है। तब्दीली की यह बयार स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास यानी SPQEM के जरिए लाई जाएगी, जिसके तहत मदारिस को मदरसा बोर्ड या स्टेट बोर्ड से मंजूर शुदा होना होगा। ज़राए के मुताबिक रियासतों को तजवीज़ सौंप दी गई है, जिसका मुतालिया किया जा रहा है। दस्तयाब बजट की बुनियाद पर मदरसा तालीम की जदीद कारी मंसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा। मरकज की दलील है कि SPQEM का मकसद मदरसों के मयार तालीम में बेहतरी लाना और मदारिस के तलबा को रस्मी मौज़ूआत में नेशनल एजुकेशन सिस्टम का मयार हासिल करने का अहल बनाना है। मदरसा इस्लाहात के तहत उन्हें यूनिक आइडेंटिटी जारी की जाएगी ताकि मदारिस के लोकेशन का पता चल सके। SPQEM के तहत चल रहे मदरसों को GPS लोकेशन फराहम कराने को कहा है। हिदायत पर अमल न करने वाले मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाहों के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हुकूमत की तजवीज़ को मदारिस की खुद मुख्तारी में मदाखिलत तस्वुर किया जा रहा है। मौजूदा ज़वाबित के मुताबिक मदारिस को असरी मज़ामिन जैसे रियाजी, साइंस, समाजी तालीम के लिए टीचर रखने की इजाज़त दी गई है। मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत नई स्कीम समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल कायम करने का मंसूबा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि इस मंसूबे को या इस तजवीज़ को महज मंसूबा या तजवीज़ मरकज़ी हुकूमत का समझा जाए या 2019 इंतखाबात से पहले इस मंसूबे को और इस तजवीज़ को महज एक सियासत समझा जाए। कई बड़े सवाल उठ रहे हैं इस मंसूबे पर। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। कुछ ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ के रहमान खान साहब, साबिक मरकज़ी वज़ीर हैं, आप बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। कमाल फारूकी साहब माहिर तालीम हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, आप मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा चंद्रभूषण पांडे जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले कमाल फारूकी साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो तजवीज़ है, जो ये मंसूबा है मदरसा एजुकेशन रिफॉर्म की, इसे कैसे आप देखते हैं? हम तो इसको बड़ा पॉजिटिव अंदाज में देखते हैं, क्योंकि ये कोई नई स्कीम नहीं है। SPQM स्कीम जो है बहुत पहले से UPA 2 ने भी इसको अच्छा किया था। इसमें फंड कम थे, इसलिए बहुत ज़्यादा उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन जो भी मदरसा इस बोर्ड से अटैच होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिलनी चाहिए। और हम पूरा इसके फेवर में हैं कि वहाँ पर जो दीनी तालीम, जो कि एक बेसिक जिस पर्पज़ के लिए वो कायम हो रहे हैं, अगर उसके साथ साथ उनको मॉडर्न एजुकेशन भी मिल रही हो, चाहे वो इंग्लिश, रियाजी, जैसे आपने कहा कंप्यूटर एजुकेशन है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और वो न सिर्फ ये कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर उसको कामयाब भी कर पाएंगे, बल्कि वो दीन को भी सही तरीके से प्रोपेगेट कर पाएंगे। हम इसको सियासी नज़र से नहीं बल्कि तालीमी मैदान के अंदर एक अहम मौजू समझते हैं और हम इसमें कोई सियासत नहीं करना चाहते। के रहमान खान साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे, क्योंकि अब आपके ही हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत यानी कांग्रेस की जब हुकूमत थी, उस दौर में ये स्कीम शुरू की गई थी। और जैसा कि अभी कमाल फारूकी साहब कह रहे थे कि भाई ये मंसूबा, ये स्कीम कोई नया नहीं, बहुत पुराना, लेकिन फंड की कमी की वजह से नहीं चल पाई। अब बीजेपी आपकी ही स्कीम को दोबारा से लाना चाह रही है, उसकी तजवीज़ है, इसे आप कैसे देखते हैं रहमान खान साहब? देखिए, जैसा कि कमाल फारूकी साहब ने कहा कि मदरसा बोर्ड ये कोई नई स्कीम नहीं है जी। पहले से बहुत से रियासतों में मदरसे बोर्ड चल रहे हैं। अब रहा मदरसा बोर्ड, जब अब हुकूमत इस वक्त पर, ये जब अभी इलेक्शन को जाने के लिए सिर्फ 8-10 महीने हैं, इस वक्त पर ये शुरू कर रही है। मेरा यही एक
एतराज है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस क्या हुआ इसमें, किन से ये कंसल्टेटिव प्रोसेस किया गया है। मदरसा बोर्ड अब आप बना रहे हैं, जैसा कि अखबारों में कहा गया है कि वो मैंडेटरी होगा, उसका जो ज्योग्राफिकल ये आइडेंटिटी देखी जाएगी, तो इससे कुछ शुकूक पैदा होते हैं। यानी कि ये पहले इस तरह का पहले एक जनरल कंसेंसस बनना चाहिए था कि मदरसा बोर्ड का ढांचा कैसा रहेगा। अब ऑल ऑफ ए सडन जहां तक मदरसा बोर्ड का ढांचा अभी तक, पहले हमारी सरकार भी कोशिश की और पिछले सरकारों ने भी कोशिश की, और कोई भी रियासती हुकूमतों में अब बंगाल और बिहार और यूपी छोड़ के और कहीं मदरसा बोर्ड कायम नहीं है। अब स्टेट के जरिए से आप ये कायम कर रहे हैं, तो स्टेट की इसमें क्या मंजूरी हुई है, और खासकर दीनी मदारिस के साथ किस क्या तरह का कंसल्टेशन हुआ है, ये कोई एक नक्शा किसी के सामने नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन मदरसा बोर्ड को आप मैंडेटरी बना रहे हैं, उसके सिलेबस क्या होंगे और किस तरह से इसको आगे ले जाएंगे, इन तमाम, जैसा कि अब पहले भी हुआ है, अब वो जैसा कि तलाक के बिल के हिसाब से किसी को साथ कंसल्टेशन नहीं हुआ, बिल इंट्रोड्यूस हो गई और वो कानून बनने जा रहा है। इसी तरह से अब हमारे बड़े बड़े मदारिस हैं हिंदुस्तान में, देवबंद है, नदवा है और दूसरे ऐसे मदारिस है, इनके जिम्मेदारों से कि इसका ढांचा कैसा बनेगा, सिलेबस कैसे होंगे, इसको मदरसा बोर्ड बनाने में किसी का एतराज़ नहीं है, हमारा कोई उसमें मुखालिफत भी नहीं है, मगर इसको कंसल्टेटिव जिनके ऊपर ये लागू किया जा रहा है वो फरीक से कंसल्टेटिव करके ही कोई भी लेजिस्लेशन हो या कोई भी ऑर्डर हो बगैर किसी कंसल्टेशन के नहीं हो सकता। बिल्कुल। चंद्रभूषण पांडे जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण जी, आपने के रहमान खान साहब को सुना, कमाल फारूकी साहब को भी सुना, लेकिन के रहमान खान साहब ने 2-3 चीज़ें बिल्कुल साफ कही कि भाई एक तो इलेक्शन से पहले इस तरह का मंसूबा लाना और इस तरह का इशू उठाना, और दूसरी चीज़ जो बड़ी चीज़ के रहमान खान साहब ने कही, उन्होंने कहा कि भाई जो लोग इससे जुड़े हुए हैं क्या उनसे इस बारे में तजवीज़ ली गई है, उनसे पूछा गया है, या मदरसा बोर्ड का ढांचा कैसा होगा, कई तरह के सवाल उठाए हैं। चंद्रभूषण जी। देखिए अबू जी, एक सच्चाई है कि भारत में विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा से विगत सरकारों ने वंचित रखा, और वोट बैंक की एक पॉलिटिक्स के चलते वहां पे आज भी क्वालिटी एजुकेशन का एक संकट है। भारत सरकार ये मानती है कि उनको गुणवत्ता शिक्षा दे करके समाज के मुख्य धारा में लाया जाए, जिससे आगे चल के जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं, IITs के एग्जाम है, नीट है, उसमें वो भागीदारी कर सके। हमारी पूरी कोशिश ये है कि विज्ञान की, गणित की, कंप्यूटर की ऐसी शिक्षा जो आगे चल के उनको ज्यादा कामयाब बना सके, आर्थिक रूप से उनको सशक्त कर सके, उनके लिए जीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कमाल फारूकी जी ने इस पे कहा कि पुरानी चीज है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू मदरसा, ये योजना पुरानी है, बिल्कुल कांग्रेस के दौर की है, स्ट्रेंथन कर रहे हैं और मजबूती से लागू कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो भी जितने भी मदरसे चल रहे हैं देश में, ये सारे मदरसे इससे आच्छादित हो और लाभान्वित हो। हमने ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम इनमें रिलीजियस जो इशूज है, रिलीजियस मैटर में हम एकदम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम मिनिमल इंटरफेरेंस करेंगे, न्यूनतम हस्तक्षेप करते हुए केवल विज्ञान और गणित की गुणवत्ता को शिक्षा देते हुए आगे चल के उन बच्चों को देश की मुख्य धारा में वो शामिल होकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में भागीदार बन सके। वे संविधान की मंशा है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि सभी को गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन चंद्रभूषण जी, के रहमान खान साहब ने सवाल ये उठाया कि भाई इलेक्शन से पहले, 2019 इलेक्शन से पहले ही आपको ये मंसूबा क्यों याद आया? 5 साल 4 साल आपके निकल गए, जाहिर सी बात है कि ये स्कीम बहुत पुरानी है। कंटिन्यूएशन में जी अबू जी, हम लोग एक कंटिन्यूएशन में काम कर रहे हैं। मदरसा को मॉडर्नाइज करने के लिए हमारी भाजपा की सरकारें जहां जहां है वो भी राज्यों के स्तर पर प्रयास कर रही हैं। हम उत्तराखंड में प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि निरंतरता में कांग्रेस ने कुछ किया, उस चीज को हम और आगे बढ़ा रहे हैं, डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, और हम उसको वोट के नजरिए से नहीं देख रहे हैं, हम एक HRD की दृष्टि से देख रहे हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स वहां अच्छा बन सके जो देश को आगे ले जाने में
एक सहायक साबित हो सके, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। इसमें राजनीति का कोई एंगल नहीं है। 19 का चुनाव होगा, जो भी सरकार आएगी, अगर उसको लगता है मुफीद की योजना है, उनके फायदे की योजना, तो आगे बढ़ाएगी। हम लोग देश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं और ये मानते हैं जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। कमाल फारूकी साहब, आपने चंद्रभूषण पांडे को सुना, उन्होंने कहा कि भाई क्वालिटी एजुकेशन चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कमाल फारूकी साहब, आपको याद होगा कि भाई योगी आदित्यनाथ की यूपी में हुकूमत आती है तो मदरसों में योगा और 26 जनवरी 15 अगस्त के फोटो बाकायदा मांगे जाते हैं कि भाई वहाँ की तस्वीरें चाहिए कि यहाँ पर नेशनल एंथम हुआ या नहीं हुआ, योगा मदरसे के लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। तो क्या जो इस्लाहात की बात चल रही हैं, जो मंसूबा है, जो क्वालिटी एजुकेशन, तो क्या यही क्वालिटी एजुकेशन होगी? एक तरफ शक किया जाता है और दूसरी तरफ ये बातें कही जाती हैं। कमाल फारूकी साहब, हम ये नहीं समझते, हम तो चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव अंदाज में लेने के आदी हैं। हम ये महसूस करते हैं कि जो चीज़ों के ऊपर मुसलमानों को एतराज़ है, जैसे हमारे पांडे भाई ने कहा कि जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपने योगा की एक बात कही, योगा जो है वो इस्लाम के अंदर अलाउ नहीं है इस फॉर्मेट के अंदर जिस फॉर्मेट में हमारे हिंदुस्तान में कहा जा रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि योगा को उसमें कंपल्सन नहीं किया जाएगा कि लोग बाग ज़रूर योगा करें। जैसे योगी साहब की तो बात ही प्रॉब्लम दूसरी है कि वो तो हर चीज़ को पॉलिटिकल लेते हैं, हम उसको उस अंदाज में नहीं ले रहे। हम ये कहते हैं कि ये स्कीम जो है, SPQM स्कीम जो है, पहले से इसको और बेहतर किया जाए और इसमें सिर्फ वही मदरसे आएंगे जो कि इससे मिलने की इच्छा रखते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है इसके अंदर के, जैसे जो बड़े मदरसे हैं उनको आप ज़बरदस्ती इसके अंदर ले लें, क्योंकि वो तो फिर हमारे जो आर्टिकल 25 और 26 से क्लैश करेंगे। जो मदरसे ऑलरेडी मदद लेने के लिए तैयार हो गए हैं और काम कर रहे हैं और साथ में बोर्ड के साथ में भी जुड़ जाएंगे, मैं समझता हूं कि अगर, और जहां तक HRD मिनिस्टर का ताल्लुक है, हमें उनकी नीयत के ऊपर कोई शुबा नहीं है। हमें लगता है अच्छे आदमी हैं। अगर वो इस स्कीम के अंदर और वाइडर कंसल्टेशन करेंगे मुसलमानों से, तो मुझे लगता है कि उनको उसका कोऑपरेशन ही मिलेगा। और जो मुसलमानों को जो डाउट्स नजर आते हैं कि ज़बरदस्ती कहीं एजुकेशन के अंदर, हमारी रिलीजियस एजुकेशन के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो जाए, अगर उसका क्लैरिफिकेशन होगा तो हम उसको वेलकम करेंगे। बिल्कुल नहीं। कमाल फारूकी साहब, बहुत से मदारिस वाले, जो बात आपने कही, बहुत से मदारिस वालों को डर है कि कहीं मदरसों की जो आज़ादी है वो सल्ब ना कर ली जाए, मदरसों की आज़ादी पर ब्रेक ना लगा दिया जाए। अब अबू भाई, आपको ज़बरदस्ती थोड़ी किया जा रहा है। ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप सारे के सारे मदरसे उसके अंदर जुड़ जाएं। अगर जो मदरसे उसको अडॉप्ट करना चाहें, वो सारे प्रिकॉशंस के साथ में अडॉप्ट करें, कंसल्टेंसी करें और बाकायदा इसको क्लैरिफाई करें कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर रिलीजियस एजुकेशन के अंदर किसी किस्म का भी कोई इंटरफेरेंस होगा और कोई मदरसे वाला अगर खुद ही उसको एक्सेप्ट करता है, तो मैं समझता हूं कि खुदकशी कर रहा है। तो उसको खुद पहले सोच लेना चाहिए कि जो उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस होगी। यकीनी बात है, गवर्नमेंट का जब पैसा उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा तो यकीनी बात है उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी होंगी, ऑडिट भी होगा, जो उनका पैरामीटर्स भी देखे जाएंगे। वो सारी की सारी चीज़ें मसे कबल अज वक्त हमको उसके ऊपर कोई नेगेटिव नहीं करना चाहिए। हम ये महसूस करते हैं कि HRD मिनिस्टर साहब जो हैं, वो मुसलमानों में जो एजुकेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे। रहमान खान साहब हमारे इतने ज़बरदस्त एजुकेशनिस्ट भी हैं और इतने 4 मरतबा तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। यकीनी बात है वो हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन मुसलमानों के एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत कंसर्न है। और इसके अलावा बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान में लोग बाग मुसलमान फैले हुए हैं जो एजुकेशन के अंदर काम कर रहे हैं, जो दीनी मदरसों से भी जुड़े हुए हैं। उनसे अगर कंसल्टेशन होगी, इनामदार साहब हैं हमारे, बहुत अहम लोग बाग, बिल्कुल जाहिर सी बात है, बड़े नाम है। लेकिन कमाल फारूकी साहब, के रहमान खान साहब ने एक और तशवीश जाहिर की कि भाई चुनाव से पहले ही इस तरह की मंसूबे या तजवीज़ क्यों याद आ रही बीजेपी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? देखिए, उनकी, वो एक कांग्रेस के लीडर हैं, तो वो उनको उस पॉलिटिकल एंगल से सोचने का पूरा हक है। और ये एक क्वेश्चन हो भी सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर देर आयत दुरुस्त आयत, अगर उसके लिए फंड मुहैया किए जाएं, बड़ी तादाद के अंदर फंड बतलाए जाएं। और जैसे मैंने कहा कि जो लोगों को जो डाउट्स हो सकते हैं, हमारे प्रकाश जावड़ेकर साहब अगर सब लोगों को मिलकर उनको आशंका को दूर करें, जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने HRD मिनिस्टर की एक बात की तारीफ करेंगे कि जब वो एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से बात हुई थी और हमने उनके सामने प्रेजेंटेशन किया था, तो उन्होंने फ़ौरन उसको माना था और उन्होंने कहा था कि नहीं, हम किसी तरह का ज़बरदस्ती एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे। अब उसके बाद कंसल्टेंसी होनी चाहिए उसके ऊपर, और हमें लगता है कि अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर एक नेशनल कंसेंसस हो तो इट वुड बी ए गुड बिगिनिंग। ये अच्छा होगा। जाहिर सी बात है कि अच्छा कदम होगा। के रहमान खान साहब जी, के रहमान खान साहब,
एक तरफ तो मदारिस को शक की निगाह से देखा जाता है और दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जाती हैं, मदारिस को मॉडर्नाइज करने की बात की जाती है। कैसे कैसे आप इसे देखेंगे? देखिए, मैं जब कमाल फारूकी साहब से कुछ बातों में मैं इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि हमारी जो तारीख पिछली तारीख है और बीजेपी का रवैया पहले मदरसे बोर्डों के साथ था, उनका जो नेगेटिव अप्रोच था मदरसों बोर्ड का, वो आज पॉजिटिव बदल गया है। मैं वेलकम करता हूं जी। मगर सवाल हमारे पास ये है कि ये अब इसमें अब फारूकी साहब कह रहे हैं कि कंपल्शन नहीं है, मगर जो मालूमात हमारे सामने हैं, अभी कोई ढांचा किसी के सामने नहीं है, कोई एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए था कि एक प्रपोजल जो भी वो करने जा रहे हैं उसका एक पब्लिक डोमेन में एक चीज रखें और पब्लिक डोमेन के जरिए से हम उसको एक नेशनल कंसेंसस को डेवलप करें। अब यहाँ कहा गया है कि जियो पॉलिटिकल मैपिंग करेंगे और वो मैपिंग लोकेशन लेंगे। इसकी आज इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। आज सबसे पहले जरूरत है, मैं मानता हूं मदरसा बोर्ड का ये कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको चाहिए ताकि मैं इतना ही कह रहा हूं कि वाइडर कंसल्टेशन यही एक आज किस लिए हम शक कर रहे हैं। पहले मैं मानता हूं फारूकी साहब ने, हमारे एचआरडी मिनिस्टर साहब बहुत ही अच्छे शख्स हैं, वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसमें हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो काम कर रहे हैं, मुझसे मुझे शक नहीं है। मगर ये पॉलिसी की बात है, इट इज़ नॉट ओनली एचआरडी मिनिस्टर, ये एक पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। और क्या ये पॉलिसी जल्दी में आप कर रहे हैं? क्या जब ये सालों से इसके ऊपर बहस हो रहा है, हमारे पास अब जैसा कि 3 तलाक के बारे में कंसल्टेशन नहीं हुआ, फारूकी साहब खुद जानते हैं, वो खुद अपोज कर रहे हैं कि कंसल्टेशन के बगैर बिल लाया जा रहा है। ये भी मैं यही क्वेश्चन करना चाहता हूं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डिस्कस, ये जो भी गवर्नमेंट स्कीम लाती है उसका एक तरीका होता है, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ डिस्कस करना चाहिए। रिलीजियस लीडर, क्योंकि ये सवाल है कि रिलीजियस किस तरह से आप बाइफरेट करेंगे, रिलीजियस एजुकेशन को किस तरह से बाइफरेट करेंगे, नॉन रिलीजियस एजुकेशन को किस तरह से बाइफरेट करेंगे, सिलेबस कौन तय करेगा, बोर्ड कौन सा बोर्ड इसको रेगुलेट करेगा, ये सब इसके बगैर हम ये कहना कि मदरसा बोर्ड हम वेलकम करते हैं, मगर ये कंसल्टेटिव, क्या गवर्नमेंट तैयार है कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए, या सिर्फ एक इलेक्शंस आ रहे हैं तो मदरसा बोर्ड बना दो, एक मैंडेटरी। फारूकी साहब वहां जहां तक मुझे पता है कि वहां मैंडेटरी का सवाल पैदा है, जो कोई भी रजिस्टर नहीं करेगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसका यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा। ये सब इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, कौम से डिस्कशन होना चाहिए, ये क्या 2 आदमी के कह देने से नहीं होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पहले गौर व फिक्र करना चाहिए और उसके बाद ही इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए। चंद्रभूषण पांडे जी, एक तरफ तो आपकी गवर्नमेंट क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है मदारिस में, लेकिन अगर देखा जाए कई स्टेट में एसपीक्यूएम के जरिए एजुकेशन दी जा रही मदरसों में, लेकिन वहां के जो लोग जुड़े हुए हैं एसपीक्यूएम से वो लोग परेशान हैं। कहीं पर 2 साल से सैलरी नहीं आई, कहीं पर 6 महीने से सैलरी नहीं आई, लोग परेशान हैं। एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन की बात भी की जाती है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो लोग परेशान हैं। बताइए कहां से क्वालिटी एजुकेशन आएगी मदारिस में? चंद्रभूषण जी। देखिए, जो पूरी जी अबू जी, ये पूरी स्कीम जो एसपीक्यूएम की है, इस स्कीम में जहां हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने पर भी प्रयास कर रहे हैं, टीचर्स के ऑनरेरियम को भी बढ़ाने की बात है, और जहां तक अभी रहमान साहब वो बात उठा रहे थे, देखिए उसमें बहुत स्पष्ट है कि हम उसमें विशेष रूप से एनसीईआरटी की किताबें हैं, विज्ञान की किताबें, गणित की किताबें, कंप्यूटर किताबों को लेकर किस कंसल्टेशन की जरूरत है। देश के सभी बच्चे, मुस्लिम समाज के भी तमाम बच्चे सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, वही किताबें पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि मदरसों की जो शक्ल है वो रिलीजियस मैटर को छोड़कर शेष मामलों में स्कूल जैसी हो जाए। और जैसे आम स्कूलों में अच्छी किताबें चल रही हैं, एनसीईआरटी किताबें हैं, विज्ञान की किताबें हैं, गणित की किताबें हैं, सोशल स्टडीज है, तो उस मामले में उनके साथ भेदभाव न हो, हमारी ये कोशिश है।
और पैसा उसमें कोई लिमिट नहीं है। हमारी सरकार ने पूरा खजाना खोल दिया है कि मदरसों को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार को पैसे की कमी नहीं है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जो ग्रे एरिया में जी रहे हैं, जहां गणित, विज्ञान और तमाम अधुनातन शिक्षाओं से उनको वंचित करके एक कूप मंडूक सुनियोजित तरीके से बनाने का षड्यंत्र इस देश में चलता रहा, उससे हम उबारना चाहते हैं। हम बहुत ईमानदारी से उसमें प्रयास कर रहे हैं। इसमें अगर कोई कंसल्टेशन की बात आती है, हम ओपन माइंड है। अगर ये व्यवस्था और बेहतर हो सके और पारदर्शी हो सके और गुणात्मक हो सके और उपयोगी हो सके मुस्लिम समाज के लिए, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तो एक पहल कर रहे हैं कि उनको आम स्कूल की तरह मॉडर्नाइज किया जाए, रिलीजियस मामलों को छोड़ते हुए। जो रिलीजियस मामले हैं वो उसमें क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं, हम उसमें नहीं पूछने जा रहे हैं। वो हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि वो बच्चे विज्ञान में, गणित में अच्छा करें ताकि आगे चल के उनका करियर अच्छा बन सके। शेष वो कुरान पढ़ रहे, हदीस पढ़ रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। उससे क्या दिक्कत है हमको? हम बहुत स्पष्ट है इसमें। ठीक है, कमाल फारूकी साहब, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है बनाने के लिए हम खुले दिमाग से काम क्योंकि आप एजुकेशनलिस्ट हैं, आप हों या के रहमान खान साहब, कमाल फारूकी साहब, सवाल ये उठता है कि भाई जिस मॉडर्न एजुकेशन की बात की जा रही है, एक तरफ तो मदरसा तालीम, दूसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन, तो बड़े तजब्जुब के शिकार होंगे मदरसे वाले अगर इस तरह का कदम उठाया जाएगा। नहीं, मैं समझता हूं कि ये भी एक गलत फहमी है जी। और इस गलत फहमी को जितनी जल्दी दूर कर लिया जाए उतना अच्छा है। उसकी वजह यह है कि इस्लाम का और मॉडर्नाइजेशन का कोई टकराव नहीं है। इस्लाम हमेशा से मॉडर्न मजहब रहा है और हमेशा मॉडर्न मजहब रहेगा। वो तमाम दुनिया के जो भी हालात आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए, चैलेंज करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अगर हमारे मदरसे के बच्चे अच्छा हिसाब किताब जानते हों, अंग्रेज़ी तालीम जानते हों, कंप्यूटर जानते हों, हिस्ट्री अच्छी तरीके से जानते हों और उसके साथ में उनका दीन मजबूत हो, तो ये तो अच्छी बात है। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे बाकी जो दूसरे भाई हैं जो गैर मुस्लिम जो हैं, मदरसों के ताल्लुक से एक बड़ी अजीब सी एक उन्होंने अपने जहन में ख्याल बना रखा है कि पता नहीं हम क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। शायद उनको भी इस बात का एहसास होगा। और मैं आपको बताऊं कि एक मरतबा जब बिल्कुल यही बात एडवाणी जी ने बाकायदा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ये बात कही थी, जब ये बात ये हो रही थी कि मदरसों के अंदर टेररिज्म पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, तो बाकायदा उन्होंने कहा था कि मेरी होम मिनिस्ट्री में ऐसा कहीं आज तक एक भी केस नहीं मिला है मुझको कि जहां पर मदरसे जो है वो कोई गैर कानूनी काम करते हो। तो हम तो कहते हैं हम तो ओपन है, लेकिन हम जहां तक मजहब का मामला है, हम मजहब में किसी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, जैसे हमारे पांडे भाई आश्वासन हमको दिलवा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की चीज क्लियर होकर आए और फिर हमारे प्रकाश भाई जो हैं, मतलब सरकार की भी नियत साफ होनी चाहिए। अगर वो कंसल्टेंसी कर बस साफ होनी चाहिए और साफ दिखनी भी चाहिए, दोनों बातें हैं। बिल्कुल। के रहमान खान साहब 30 सेकंड में आप भी जवाब दे दें कि भाई अब जो एक तरह से गेंद है वो सरकार की नियत के ऊपर भी जाती है कि ये जो कदम सरकार उठा रही है उसकी नियत इसमें कितनी साफ है उसकी। देखिए, आपको जो बैकग्राउंड है उसको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास तारीख है कि मदरसों के ऊपर बीजेपी और आरएसएस का अटैक कंटिन्यूस रहा। सही। 15-20 साल से मदरसों को टारगेट बनाया गया था। ये सही है कि मेरे ही सवाल के जवाब में अडवाणी जी ने कहा था कि एक भी हम मदरसे के लोग एक टेररिस्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। ये मेरे ही सवाल पर अडवाणी साहब का जवाब था। मैं इससे मगर आप अखबार उठा के ले दीजिए, पास्ट हिस्ट्री दिखा के दीजिए, मदरसों को टारगेट बनाया गया था बीजेपी और उसके ऑर्गेनाइजेशन ने। अब जब ये काम वो उठा रहे हैं हम वेलकम करते हैं, मगर शक आना जरूरी है और उसको दूर करना जरूरी है। वो कंसल्टेटिव प्रोसेस है। सही। अगर कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं करके आप इसको मैंडेटरी करना चाहते हैं तो उसका अपोज होगा। सही। चंद्रभूषण पांडे जी, आखिरी सवाल आपसे कि भाई गवर्नमेंट की नियत भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने काम किया लेकिन कहीं ना कहीं शक छोड़ जाते हैं, शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये सच्चाई है। देखिए अबू जी, ये सच्चाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी भारत में तो हमने मदरसों को और बेहतर किया। हमने कभी भी मुस्लिम समाज को वोट बैंक की निगाह से नहीं देखा। वहां एक सुनियोजित कांग्रेसियों की एक सुनियोजित चाल थी, उनको उनकी अशिक्षा को, उनकी अयोग्यता को बनाए रखना जी। और अशिक्षिता अयोग्यता को बनाए रखते हुए उनको वोट बैंक के रूप में तब्दील करके
सुरक्षित रखना, ये उनकी एक सुनियोजित राजनीतिक चाल नहीं, थी। साफ उनको साफ चलते नियत बड़ी के बड़ी साथ कमेटियों काम ने करने की रिपोर्ट जरूरत दिया है। चंद्रभूषण उनके पांडे पिछड़ेपन जी, की, बेरोजगारी आपकी की, सरकार मुख्यधारा में को भागीदारी की, आपकी सरकार हाँ, को एकदम, साफ एकदम। नियत के साथ काम करने की जरूरत है बस। नहीं, हमारी नियत साफ है, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। साफ नियत के साथ हम विकास कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। चलिए हर ठीक है, नागरिक बहुत अच्छा। देश के हम भी विकास में यही भागीदार उम्मीद बन करते हैं सके, कि आपकी सशक्त सरकार हो सके, इसी भावना ये के हमारी साथ कोशिश है। काम करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल फारूकी साहब, के रहमान खान साहब और चंद्रभूषण पांडे जी हमारे साथ इस खबर खास में जुड़ने के लिए। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हम इसी वक्त हाजिर होंगे। आदाब।